नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे टेक की दुनिया की सबसे बड़ी अपडेट के बारे में। मारुति सुजुकी, जो दशकों से भारतीय सड़कों की रानी रही है, आखिर इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी की रेस में पीछे क्यों है? जहां टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसे दिग्गज अपनी इलेक्ट्रिक कारों के साथ बाजार पर कब्जा कर रहे हैं, वहीं मारुति की सस्ती ईवी का इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा। अगर आप भी इस शॉकिंग ट्रूथ को जानना चाहते हैं, तो ये विस्तृत लेख आपके सभी सवालों के जवाब देगा। मारुति सुजुकी ने अभी तक सस्ती ईवी क्यों नहीं लॉन्च की? द रियल ट्रूथ। मारुति सुजुकी का भारत में सफल होने का सबसे बड़ा मंत्र रहा है अफोर्डेबिलिटी और ट्रस्ट। कंपनी का मानना है कि बिना एक मजबूत इकोसिस्टम के अधूरी तकनीक बाजार में उतारना ग्राहकों के भरोसे के साथ खिलवाड़ होगा। यहां वे 5 मुख्य कारण दिए गए हैं जो मारुति को फिलहाल रोके हुए हैं। 1. बैटरी की भारी लागत, हाई बैटरी कॉस्ट। एक इलेक्ट्रिक कार की कुल कीमत का लगभग 40% से 50% हिस्सा उसकी बैटरी का होता है। मारुति सुजुकी वर्तमान में अपनी बैटरियों के लिए आयात इंपोर्ट पर निर्भर है। जब तक भारत में बड़े पैमाने पर बैटरी का स्थानीय उत्पादन लोकलाइजेशन शुरू नहीं होता, तब तक मारुति के लिए 5-8 लाख रुपए की रेंज में एक सस्ती और क्वालिटी ईवी बनाना नामुमकिन सा है। 2. चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। मारुति के वरिष्ठ अधिकारियों जैसे पार्थो बनर्जी और हिमांशु टेकुची का मानना है कि भारत में अभी भी चार्जिंग स्टेशनों का जाल उतना मजबूत नहीं है। मारुति का लक्ष्य केवल कार बेचना नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव देना है जहां ग्राहक को रेंज एंजाइटी, रास्ते में चार्ज खत्म होने का डर न हो। कंपनी ने घोषणा की है कि वे 2030 तक 1 लाख चार्जिंग पॉइंट स्थापित करेंगे। 3. फर्स्ट टाइम बायर की मानसिकता। मारुति के अधिकांश ग्राहक पहली बार कार खरीदने वाले होते हैं। ये ग्राहक रिस्क नहीं लेना चाहते। वर्तमान में ईवीएस को अक्सर सेकेंडरी कार, घर की दूसरी गाड़ी के रूप में देखा जाता है। मारुति तब तक बड़े पैमाने पर नहीं उतरेगी जब तक ईवी एक आम आदमी की प्राइमरी कार बनने के लायक न हो जाए। 4. रीसेल वैल्यू और बैटरी लाइफ का सस्पेंस। पुरानी मारुति कारों की रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक कारों में 8-10 साल बाद बैटरी बदलने का खर्च कार की आधी कीमत के बराबर हो सकता है। इस अनिश्चितता के कारण मारुति एक ठोस बायबैक पॉलिसी और सब्सक्रिप्शन मॉडल पर काम कर रही है, जिसमें समय लग रहा है। मारुति का आगामी धमाका, ई विटारा और वैगनआर ईवी। भले ही मारुति ने अभी तक कोई सस्ती ईवी नहीं उतारी है, लेकिन 2026 उनके लिए टर्निंग पॉइंट होने वाला है। मारुति ई विटारा, ये कंपनी की पहली ग्लोबल इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी, जिसे 2026 की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा। इसकी अनुमानित कीमत 10.99 लाख बेयास मॉडल के साथ से 20-25 लाख रुपए के बीच हो सकती है। वैगनआर इलेक्ट्रिक, उन लोगों के लिए जो सस्ती ईवी का इंतजार कर रहे हैं, मारुति वैगनआर ईवी पर काम कर रही है। इसकी टेस्टिंग कई बार भारतीय सड़कों पर देखी गई है। उम्मीद है कि ये 8-10 लाख रुपए के बजट में आएगी। मारुति की मल्टीपाथ स्ट्रैटेजी। क्या आप जानते हैं कि मारुति सिर्फ ईवी के भरोसे नहीं बैठना चाहती? कंपनी का मानना है कि कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए केवल बिजली ही रास्ता नहीं है। उनकी रणनीति में शामिल हैं 1. स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स जैसे ग्रैंड विटारा और इन्विक्टो, जो बिना प्लग इन के शानदार माइलेज देती हैं। 2. सीएनजी और बायोगैस। मारुति भारत की सबसे बड़ी सीएनजी कार निर्माता है और अब वे गोबर से बनने वाली बायोगैस पर भी काम कर रहे हैं। 3. फ्लेक्स फ्यूल, इथेनॉल मिश्रित ईंधन वाली कारें। क्या आपको मारुति की ईवी का इंतजार करना चाहिए? यदि आप एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार चाहते हैं जिसकी सर्विस आपके घर के पास हो, जिसकी रीसेल वैल्यू की गारंटी हो और जिसकी रेंज असल सड़कों पर सटीक बैठे, तो मारुति का इंतजार करना समझदारी हो सकती है। कंपनी गुजरात में 38,200 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है, ताकि भारत को ईवी एक्सपोर्ट का हब बनाया जा सके। निष्कर्ष, मारुति सुजुकी देर से जरूर आ रही है, लेकिन वे पूरी तैयारी, फुल लोकलाइजेशन, ह्यूज चार्जिंग नेटवर्क एंड बैटरी टेक के साथ आ रहे हैं। उनका शॉकिंग ट्रूथ यह है कि वे नंबर 1 बनने की जल्दी में नहीं, बल्कि भारतीय ग्राहकों का भरोसा बनाए रखने की कोशिश में हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट टेक अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।